हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट संदीप मौर्य आपके लिए लाया हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी का LLB 4 सेमेस्टर का थर्ड पेपर एनवायरमेंटल लॉ पर्यावरण विधि। फ्रेंड्स, ये 3 घंटे का पेपर है और टोटल 70 नंबर का है। इसमें 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 में से कोई 5 आपको सॉल्व करने हैं। इस तरह से प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपका 14 नंबर का है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन 2 पार्ट में है, ए और बी। इसमें ए है पर्यावरणीय प्रदूषण का अभिप्राय संक्षेप में लिखिए, और बी है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के गठन को संक्षेप में समझाइए। फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार के विभिन्न प्रकारों तथा कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द वेरियस फंक्शंस एंड ड्यूटीज़ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन है निम्नलिखित के संबंध में प्रक्रिया की विस्तृत विवेचना कीजिए। 2 हैं, आ और बा। सम्मति की अपेक्षा और जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत बहिर्स्रावों के नमूनों का संग्रह न्यायिक मिसाल का संदर्भ लीजिए। फ्रेंड्स, चौथा क्वेश्चन है व्हाट आर द लीगल डायमेंशंस of sustainable development discuss in the light of decided cases। पोषणीय विकास के क्या क्या विधिक आयाम हैं, विनिश्चित केसों के को ध्यान में रखते हुए विवेचना कीजिए। फ्रेंड्स, पांचवा क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय संवाद का इतिहास सामान्य पर्यावरणीय एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए विरोधात्मक वैचारिक आधार कथनों और विभिन्न वास्तविकताओं को परस्पर जोड़ने के प्रयासों का इतिहास रहा है। स्टॉकहोम से लेकर जोहान्सबर्ग तक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय संवाद को ध्यान में रखते हुए व्याख्या कीजिए। फ्रेंड्स, छठा क्वेश्चन है एक्सप्लेन साइलेंट फीचर्स ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। सातवां क्वेश्चन है फ्रेंड्स वायु निवारण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के अंतर्गत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की शक्तियों एवं कार्यों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अंडर एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। एट्थ है फ्रेंड्स ब्रीफली डिस्क्राइब रिजर्व्ड फॉरेस्ट अंडर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत आरक्षित वन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। नाइन्थ है फ्रेंड्स एक्सप्लेन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ एनवायरमेंटल लॉ इन इंडिया विद रेफरेंस टू जुडिशियल एक्टिविज्म। न्यायिक सक्रियता के संदर्भ में भारत में पर्यावरण कानून के संवैधानिक विकास की व्याख्या कीजिए। और 10वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स एक्सप्लेन इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एब्सोल्यूट लायबिलिटी एंड पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल्स। विच ऑफ दीज प्रिंसिपल्स हैव बीन एक्सप्लेन्ड बाय जुडिशियरी इन इंडिया। आत्यंतिक दायित्व और प्रदूषणकर्ता वहन करेगा सिद्धांत के मध्य अंतर संबंध का वर्णन कीजिए और साथ ही इस विषय पर कोर्ट के निर्णयों ने इन दोनों सिद्धांतों को कैसे बढ़ाया है समझाइए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा पर्यावरण विधि पेपर, जो कि थर्ड पेपर है 4th सेमेस्टर का। 4th सेमेस्टर पेपर फ्रेंड्स आने वाले हैं, तो ये पेपर आपके लिए बहुत सहायक होगा। एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपकी तैयारी बेहतर हो सकेगी। मेरे इस चैनल पे आप जाके देखिए, उस पर LLB के 6 सेमेस्टर होते हैं, सभी सेमेस्टर के सभी पेपर आपको मिल जाएंगे। तो आपको एक तरह से पूरा क्वेश्चन बैंक वहाँ पे मिल जाएगा, जिससे पेपर्स आपको समझने में देखने में बहुत काम आएगा। तो फ्रेंड्स, जाइए और उसको देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइए।
Okay friends, thank you.